हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग पीएनसी के कॉम्बिनेशन वाले पार्ट को देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट सिलेक्शन, कि चीज़ों को कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है, उनके कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। जैसे मान लो 5 ऑब्जेक्ट है, उसमें से तुम्हें कोई भी 3 सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से वो सेलेक्ट कर सकते हो, दैट्स योर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस्तेमाल करेंगे हम इसमें एन सी आर का। ठीक है, एनसीआर का मीनिंग समझ में आना चाहिए। एनसीआर का मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ ways of selecting R objects out of n objects। ठीक है, तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, उसमें से कोई R ऑब्जेक्ट्स अगर तुम्हें सेलेक्ट करने हैं तो वो NCR से सेलेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास 5 डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं, तो उसमें से अगर 3 बॉल सेलेक्ट करनी है तो 5C3 जो हो जाएगा वो तुम्हारा कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, चल क्वेश्चन से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक कमेटी है, ठीक है, जिसके अंदर 2 मैन होने चाहिए, 3 वुमेन होने चाहिए। ठीक है, सॉरी, अ पर्सन ऑफ अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब 3 लोगों की टीम बनानी है, और जिसमें फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन। तो तुम्हारे पास अवेलेबल कितने हैं? 3 मैन है और 2 वुमेन है। उल्टा कर दिया, 2 मैन है, 3 वुमेन अवेलेबल, 2 मैन और 3 वुमेन, यानी कि टोटल 5 लोग हैं। ठीक है, सेलेक्ट कितने करना है तुम्हें? जो टीम बनानी है या कमेटी बनानी है उसमें से सेलेक्ट कितने करना है? ठीक है, 3 सेलेक्ट करना है। तो कितने तरीके से किया जा सकता है? 5C3, ये तो वही हो गया जो मैंने अभी डिस्कस किया ना, कि 5 में से कोई भी 3 लोग सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का। कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। अच्छा, अब इसमें समझना है कि 1 मैन होना चाहिए उसके अंदर और 2 वुमेन होनी चाहिए, कमेटी ऐसी होनी चाहिए होगा। तो तुम ये समझो, अगर तुम्हें, पहले तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको कि अवेलेबल क्या है हमारे पास, 2 मैन। ठीक है, ठीक, 3 वुमेन। सेलेक्ट कितने करने हैं? 1 मैन 2 वुमेन। ठीक है, तो 2 में से कोई भी 1 पर्सन सेलेक्ट करना है, 2 मैन में से कोई भी 1 मैन सेलेक्ट हो जाएगा, तो यानी कि 2C1। इन 3 में से कोई भी 2 वुमेन सेलेक्ट हो जाएंगी, तो 3C2। ठीक है, अब पॉइंट इज इनको ऐड करना है या मल्टीप्लाई। तो जब भी इवेंट्स या सिलेक्शन एक के बाद एक हो रहा हो, ठीक है, तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास चॉइस हो, या तो 2 मैन ले लो या 3 वुमेन ले लो, ऐसे करके चॉइस आ जाए, ठीक है, तो जहां पे चॉइसेस या जहां पे मल्टीपल पाथ आ जाएगा, ठीक है, वहां पर क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। पर फिलहाल क्या हो रहा है, पहले तो 1 मैन सेलेक्ट कर लिया, फिर 2 वुमेन सेलेक्ट कर लिया, तो एक के बाद एक इवेंट्स हो रहे हैं, तो हम उसमें हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, हमेशा देखा करो अवेलेबल कितने हैं, सेलेक्ट कितने करने हैं, उस हिसाब से डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखो, कह रहा हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। एक सर्कल बना लिया, इस पर 21 पॉइंट्स हैं। ओके, कॉर्ड बनानी है। कॉर्ड होती क्या है, इफ यू ज्वाइन एनी 2 पॉइंट, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट लेके ज्वाइन कर दो तो वो कॉर्ड बन जाएगी।
ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या है कॉर्ड की? 2 पॉइंट। तुम्हारे पास अवेलेबल कितने हैं? 21 पॉइंट्स। कितनी कॉर्ड बन सकती है? अवेलेबल 21 है, ठीक है। रिक्वायरमेंट या सेलेक्ट कितनी चेक करनी है पड़ेगी? 2। क्यों 2 करनी पड़ेगी? क्योंकि कॉर्ड रिक्वायर्स 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट चाहिए कॉर्ड को। तो कितने तरीके से हो सकता है ये? 21C2, ठीक है। अच्छा, फिलहाल तो क्वेश्चन सिर्फ कॉर्ड का है, मैं यहाँ पर इसकी भी बात कर लेता हूँ। एडिशनल पार्ट बना रहा हूँ इसका, ये ठीक है। ये मान लो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड? कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में देखो यहां पर क्या है, 21 पॉइंट्स है। ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए। तो सेम चीज, ठीक है, अवेलेबल कितने हैं, सेलेक्ट कितने करने हैं, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको, अवेलेबल सेलेक्ट। 21 अवेलेबल है, सेलेक्ट कितने करने हैं? 3। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल नीड्स या ट्राइंगल रिक्वायर 3 पॉइंट। ट्राइंगल को 3 पॉइंट चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 21C। एक और होता है, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का, वो भी इससे बनता है, ठीक है। चलो वो मैं एक एडिशनल क्वेश्चन बाद में एक बार पहले डिस्कस करते हैं, फिर एडिशनल क्वेश्चन बना के करा दूंगा। एक बार स्ट्रेट फॉरवर्डली आ जाता है। चल इसको सबको आगे कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ठीक है। 3 बॉय चाहिए टीम में, 3 गर्ल चाहिए, रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। तो इतने सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो अवेलेबल कितने हैं? 5 बॉयज 4 गर्ल। सेलेक्ट कितने करने हैं? 3 बॉय 3 गर्ल। एक के बाद एक होंगे सेलेक्ट, पहले बॉय सेलेक्ट कर लो फिर गर्ल सेलेक्ट कर लो, या पहले गर्ल सेलेक्ट कर लो फिर बॉय सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो चॉइस नहीं है यहाँ पे, कंपलसरी है, दोनों को सेलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करो। 5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, 5C3। 4 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, 4C3। एक के बाद एक इवेंट हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो। अरे बॉय सेलेक्ट हो गए, फिर गर्ल सेलेक्ट कर ली, ठीक है। एंड है, कंडीशन है, ठीक है। एंड मतलब कंडीशन है कि दोनों सेलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और वाला जब केस बनेगा या चॉइस जब होगी ना, तब एडिशन होगा। नेक्स्ट देखो, find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red, 5 white, 5 blue. लेकिन कंडीशन भी मेंशन करी है, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर। मतलब 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, लेकिन 3 बॉल होनी चाहिए हर कलर की। मतलब अवेलेबल कितनी है फिलहाल? तो 6 रेड, 5 वाइट, 5 ब्लू। सेलेक्ट कितनी करनी है? 9 सेलेक्ट करनी है, लेकिन उसने कंडीशन क्या मेंशन करी? 3 बॉल ऑफ ईच कलर। तो 3 रेड सेलेक्ट करनी है, 3 वाइट भी सिलेक्ट करनी है, 3 ब्लू भी सिलेक्ट करनी है। कितने तरीके से कर सकते हो? 6C3, 5C3, 5C3, ठीक है। और क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई। अच्छा, नेक्स्ट। ओके, ये अच्छा है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। जैसी वर्ड वो यूज किया, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? सिलेक्शन, मतलब एनसीआर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। आउट ऑफ 52 कार्ड्स इफ देर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। मतलब कंडीशन मेंशन कर दी कि 5 कार्ड तो ठीक है सेलेक्ट करने हैं, लेकिन उस 5 में से हमेशा एक कार्ड, एग्जैक्टली एक कार्ड एस होगा ही होगा, ठीक है। तो पहले यहां पर रिक्वायरमेंट समझते हैं हमारी क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट है या सेलेक्ट जो करने उस सिलेक्शन के अंदर हमारा एक तो एस होना चाहिए, इस और एग्जैक्टली क्योंकि 1 एस बोला है, तो बचे हुए 4 कार्ड नॉन एस होने चाहिए, एस नहीं होने चाहिए,
जो 52 कार्ड्स हैं उसमें से सिर्फ 4 एस कार्ड होते हैं, तो बचे हुए सारे के सारे 48 कार्ड्स नॉन एस होते हैं। ठीक है, ये तुम्हें सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, अवेलेबल कितने हैं? 4 एस अवेलेबल हैं और 48 नॉन एस कार्ड अवेलेबल है। ठीक है, और अब तो आई थिंक आराम से समझ में आ ही रहा है कि 4 एस में से कोई भी एक एस ले लो, 4C1। 48 नॉन एस में से 4 नॉन एस सेलेक्ट कर लो, तो 48C4। आप इसमें क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, हमने क्या किया कि कार्ड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एस और नॉन एस। 4 एस मतलब 4 इक्के होते हैं, 48 नॉन एस हो गए। ठीक है, तो एक एस सेलेक्ट कर लिया, बाकी सारे नॉन एस सेलेक्ट कर, क्योंकि उसने एग्जैक्टली 1 बोला। नेक्स्ट देखो, ये बॉल वाले क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो जाते हैं इसके बाद, तो एक बार बस एनसीआर की फील समझ में आनी चाहिए। क्रैक बैग कंसिस्ट हो रहा है 5 ब्लैक 6 रेड बॉल, डिटरमाइन द वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 ब्लैक एंड 3 रेड। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। अवेलेबल कितने हैं? 5 ब्लैक 6 रेड। सेलेक्ट कितने करने हैं? 2 ब्लैक 3 रेड। कैसे करोगे? ये हो गया 5C2, ये हो गया 6C3। 6 में से तो कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, 5 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, एक के बाद एक होगा। पहले ब्लैक सेलेक्ट कर ली, फिर रेड भी सेलेक्ट कर, और एंड भी लिखा है वैसे इसमें, तो इसमें परेशान होने की दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हें और क्लैरिटी देगा एंड और के बीच का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, पहले तो मैं उसको थोड़ा सा एक फॉर्म में इलस्ट्रेट कर देता हूँ। पहले तो क्या 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 उसके की पॉइंट्स हैं, क्योंकि अभी तक तुमने सारे केसेस में क्या किया, हर बार क्या किया, दो अगर सिलेक्शन हुए तो दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एंड और। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एंड लिखा है, जो कि कई बार लिखा होता है, तो बहुत इजी हो जाता है। इसमें केस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर और लिखा हो, जो कि कई बार नहीं लिखा होगा कंफ्यूज करने के पॉइंट से, तो प्लस करना है। एंड बताता है कि कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन मतलब कि दोनों चीजें होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। जैसे ऊपर अभी हमने क्वेश्चन किए थे, रेड बॉल भी निकालनी है एंड ब्लैक बॉल भी निकालनी है, दोनों साथ साथ होंगे। और में क्या चॉइस है, या तो रेड निकाल लो या ब्लैक निकाल लो। ठीक है, तो यहां पर चॉइसेस होंगी, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा। ये एक के बाद एक होता है एंड हमेशा। और कैसे होता है? और में ना पैरेलल पाथ्स बनते हैं, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। ठीक है, तो इन वर्ड से वैसे क्लियर हो जाएगा, बाकी ये क्वेश्चन ज्यादा क्लैरिटी देगा। ठीक है, तो कह रहा है 4 कार्ड सेलेक्ट करने 52 कार्ड्स में से। ठीक है, इन हाउ, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही है, तो वो तो डायरेक्टली हो गया 52C4। ठीक है, तो इसका तो आंसर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 52C4। लेकिन कह रहा है इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। सूट क्या होते हैं? तो एक काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। यहाँ पे 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। उन 26 में से 13 जो होंगे वो हार्ट के होते हैं। ठीक है, हार्ट का शेप बना होता है। 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं, जिस पर डायमंड डायमंड जैसा बना होता है। और ब्लैक वाले भी 13 में होते हैं। ये 13 एक तो स्पेड होता है, एक क्लब्स होता है। क्लब वैसा होता है जो पान के पत्ते के जैसा होता है। ठीक है, और स्पेड हिंदी में चिड़ी भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये जो 4 कैटेगरी आई है ना, जो अलग अलग सिंबल बने होते हैं उस पे कार्ड्स के ऊपर, हार्ट, डायमंड, क्लब्स, स्पेड, इन्हीं को हम सूट्स कहते हैं। तो कितने सूट्स हैं? 4 सूट्स होते हैं। ठीक है, और इनमें हर एक में क्या होता है? एस होता है। ठीक है, फिर 1 2 3 अप टू 10, फिर जैक, क्वीन, किंग, और ऐसे ही सब में होगा एस, 1 2 अप टू 10, जैक, क्वीन, किंग, और ये यही चीज इसमें भी होगी, यही चीज इसमें भी होगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एस 1 2 1 2 10, जैक, क्वीन, किंग,
अच्छा, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट, 4 कार्ड निकालने हैं लेकिन चारों के चारों सेम सूट से होने चाहिए। तो देखो यहां पर अब अपने आप समझ में आ रहा है कि केसेस बनेंगे कैसे। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो हो सकता है कि चारों कार्ड हार्ट के हों, और चारों कार्ड डायमंड के हों, और चारों कार्ड क्लब्स के हों, और चारों कार्ड स्पेड के हों, क्योंकि सूट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हार्ट के भी हो सकते हैं, डायमंड के भी हो सकते हैं, क्लब्स के भी हो सकते हैं, स्पेड के भी हो सकते हैं। और लिखा ना मैंने, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चारों के चारों हार्ट और डायमंड दोनों के हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इन सारे केसेस को क्या करना है, प्लस। अच्छा, अब पॉइंट इज हार्ट में ये तो हमें सिलेक्ट करने हैं ना, 4 हार्ट के कार्ड सिलेक्ट करने हैं। अवेलेबल कितने हैं हमारे पास, 13 कार्ड। सेलेक्ट कितने करने हैं, 4 कार्ड। कितने तरीके से कर सकते हो, 13C। ठीक, उसको ऊपर लिख देता हूँ या तो फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अवेलेबल और सेलेक्ट। ठीक है, अवेलेबल है 13 हार्ट हैं, 13 डायमंड हैं, 13 क्लब्स हैं, 13 पेड भी है। ठीक है, और सेलेक्ट क्या करने थे, 4 हार्ट या फिर 4 डायमंड या 4 क्लब्स या 4 स्पेड सेलेक्ट करने थे। तो 13C4, 13C4, 13C4 और 13C4, तो क्या हो गया, 4 इंटू 13C4। ठीक है, इसमें ना अंडरस्टैंड करने का ही है सारा क्वेश्चन, सॉल्व करने में तो ऐसी कोई परेशानी आएगी नहीं, तो बस लैंग्वेज से अंडरस्टैंड करना है। फिर कह रहा है 4 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट्स, चारों के चारों कार्ड अलग अलग सूट से आने चाहिए। ठीक है, तो अब की बार चारों कार्ड अगर डिफरेंट सूट से बिलोंग करते हैं तो केस एक ही बन रहा है कि एक हार्ट होगा उसमें, एंड एक डायमंड होगा, एंड एक हार्ट होना चाहिए, एंड एक डायमंड होना चाहिए, एंड एक क्लब्स का होना चाहिए, एंड एक स्पेड का होना चाहिए। तभी वो चारों के चारों कार्ड डिफरेंट सूट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अच्छा अवेलेबल सेम वही। ठीक है, ये अवेलेबल, ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, अवेलेबल तो 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब्स, 13 स्पेड। तो अब क्या करोगे, कितने तरीके हैं सेलेक्ट करने के, 13C1, इसका भी 13C1, 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 और क्या करेंगे इन्हें, एंड लिखा है ना, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। या ऐसे भी समझो एक के बाद एक होगा, पहले एक हार्ट से निकाल लिया, फिर एक डायमंड से निकाल लिया, फिर एक क्लब से निकाल लिया, और एक फिर स्पेड से निकाल लिया। चलो डन है। नेक्स्ट है सारे के सारे फेस कार्ड होने चाहिए। ठीक है, ऑल आर फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड है कौन से, देखो ये जो जैक क्वीन और किंग है ना, इनके ऊपर फेस बने होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड है कितने, यानी कि 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, यानी टोटल कितने, 12 फेस कार्ड्स हैं। तो अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो अवेलेबल कितने हैं फेस कार्ड, 12। सेलेक्ट कितने करने हैं हमें, 4। कितने तरीके से कर सकते हो, 12C4। इसका तो आंसर डायरेक्ट ही है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 2 आर रेड एंड, अच्छा अब की बार तो खुद लिख दिया ना एंड, तो हमें सोचना भी है, एंड 2 आर ब्लैक। तो फोर्थ पार्ट, तो कह रहा है अवेलेबल सेलेक्ट, हमें सेलेक्ट क्या करने हैं, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। ठीक है, अवेलेबल कितने हैं, 26 रेड कार्ड अवेलेबल है, 26 ही ब्लैक कार्ड अवेलेबल है। तो कितने तरीके से हो सकता है ये, 26C2, ये भी 26C2, और ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहा है कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। अच्छा मतलब चारों के चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए, या तो चारों के चारों रेड हो जाएं या चारों चारों ब्लैक हो जाए। मैंने क्या बोला, चारों के चारों रेड हो जाएं, या यानी और। ठीक है, और चारों के चारों ब्लैक हो जाए। तो या तो 4 रेड हो, और या तो 4 के 4 ब्लैक हो। अवेलेबल कितने हैं, सेम वही, 26 रेड हैं, 26 ब्लैक हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 26C4, और लिखा है तो प्लस करेंगे 26C4। तो बेसिकली 2 इंटू
26C4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एंड और को समझने के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब एक वो कर लेते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स वाला कॉन्सेप्ट जो था ना, उसको और कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन बनाता हूँ। कह रहा है अगर मान लो पॉलीगन हैज 10 वर्टेक्स, 10 वर्टेक्स बोल दो या 10 साइड्स बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 10 वर्टेक्स या साइड्स बोल दो। देन फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स, उसमें कितनी डायगोनल्स होंगे। ठीक है, इसे करने के लिए पहले एक छोटा सा वो समझ लेते हैं शेप के बारे में। मेरे को फ्री हैंड ही बनानी पड़ेगी। चलो 10 साइड है ना, ऐसे ले लेते हैं, जो भी है, मतलब मान लेना 10 साइड्स। ठीक है, हम देखो डायगोनल डिसाइड कैसे होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस वर्टेक्स को जो होती है एडजेसेंट वाली दो वर्टेक्स होती है, उनको छोड़ के बाकी सबको कंबाइन कर लें, यानी ये वाली भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बस साइड वाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो डायगोनल कंसिडर नहीं होंगी। ठीक है, ये इसके लिए हो गया। ऐसे ही तुम हर वर्टेक्स के लिए करके देख सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ के लिए करोगे तो फिर से यही वाली डायगोनल काउंट हो जाएगी, तो एक एक करके काउंट करना तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, क्योंकि उसमें रिपीट हो रहा है, तो फिर वो प्रॉब्लम है। तो अब क्या करें यहाँ पर, देखो डायगोनल बनी कैसे, दो पॉइंट से। ठीक है, एक जो भी ये वाला पॉइंट था फर्स्ट, एक और पॉइंट ये, मतलब बेसिकली दो वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो तो डायगोनल बन जाएंगी। तो मैं ये बोल देता हूँ कि 10 में से कोई भी दो वर्टेक्स चूज कर लो, उनको ज्वाइन कर दो, वो डायगोनल होगी। लेकिन ये बात गलत है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये साइड की दोनों नहीं लेनी है, ये वाली दोनों वर्टेक्स तो काउंट नहीं करनी है। ठीक है, प्लस रिपीटिशन भी एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम, ये इस प्रॉब्लम को अगर ध्यान से देखें तो ये है क्या, ये गलती से अगर इसमें काउंट हो गई 10C2 में, मतलब 10 में से हमने जो दो कोई भी वर्टेक्स चूज करी और उनको ज्वाइन किया, तो उसमें डायगोनल भी आ गई। प्रॉब्लम ये है कि ये वर्टेक्स भी आ गई है। ठीक है, सॉरी वर्टेक्स कह रहा हूं, ये साइड भी आ गई है पॉलीगन की। ठीक है, अच्छा ये तो सिर्फ इसके लिए, अगर हम बाकी सबके लिए कंसीडर करें, मतलब मैं अगर सेकंड पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को कंसीडर करता हूं, तो इसके लिए ये दोनों आ चुकी होंगी, उसके लिए बाकी के लिए आगे वाली होंगी। यानी एक तरह से इस 10C2 के अंदर सारी के सारे साइड्स इंक्लूड हो गई हैं। तो क्यों ना मैं सबसे साइड माइनस कर दो, तो कितनी साइड है इसमें, 10 साइड्स है, वो माइनस कर दो, तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है एक तरह। ठीक है, या अब प्रिसाइसली से मैं अगर बना के दूं फॉर्मेट के अंदर, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स is equal to NC2 minus N। N क्या है, नंबर ऑफ साइड्स या वर्टेक्स, कितनी वर्टेक्स हैं या कितनी साइड्स हैं उस पर। सिंपल इनफ। तो हमने 10 में से कोई भी दो चूज कर ली वर्टेक्स, उनको ज्वाइन किया, तो डायगोनल बननी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसमें गलती से साइड्स भी काउंट हो गई हैं, तो वो हटा दी। चलो डन, ये एज अ शॉर्टकट ही लर्न कर लेना, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेता है पेपर में। डन, selection is completed। ठीक है, combination is done। See you in the next class। Good day everyone।